दोस्तों, जब वर्षों से शिक्षक भर्ती नहीं आ रही थी तो हम लोग भी लगातार गुहार लगा रहे थे, आरटीआई कर रहे थे, अलग अलग जगह प्रदर्शन हो रहा था कि भर्ती आए। लेकिन जब भर्ती आई तो भर्ती ऐसी आई कि अभ्यर्थियों को परेशान कर दी। यानी कि एक साथ सबके एग्जाम डेट आ गए, एक साथ सबकी जो है पूरी शेड्यूल आ गई, प्रिपरेशन करने का मौका नहीं मिला। केवीएस की अगर बात करें, केवीएस एनबीएस की कंबाइंड भर्ती आ गई और ये जो इसकी एग्जाम डेट हुई इतनी फास्ट दे दी गई कि प्रिपरेशन का मौका बहुत ज्यादा नहीं मिल रहा है। एग्जाम डेट है 10 एंड 11 जनवरी। चलिए, अगर वही रहता तो फिर भी कोई बात नहीं था। यूपी एलटी ग्रेड के कई सब्जेक्ट की एग्जाम जो है 17-18 जनवरी को है और वो ठीक एक वीक बाद है। मतलब आप इसकी प्रिपरेशन करें कि इसकी प्रिपरेशन करें, अब बात वहीं तक नहीं रुकती है, बात इससे भी ज्यादा टफ हो जाती है। रीट मेंस की जो एग्जाम है वो 17 से 21 जनवरी को है। अब आप ये दें कि ये दें, कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो यहां पर भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहां इसके लिए भी प्रिपरेशन कर रहे थे, क्योंकि जब साल में कोई एक ही भर्ती आती थी तो हर व्यक्ति उसके लिए दौड़ता था। उसी बीच में हरियाणा टेट आ गई, आई हवा की तरह, आंधी की तरह निकल रही है। इन्होंने 17 या 18 जनवरी को अपनी एग्जाम डेट दे दी है। वहीं पर सीटेट जो है आगे 8 फरवरी है। अब ये जो तीनों हैं, ये तो इसमें तो आप देख रहे हैं कि 17 और 18 इन दोनों में, तीनों में कॉमन है। अब करे तो क्या करे अभ्यर्थी? हालांकि अभ्यर्थी को अपना चूज करने का है। अगर आप यूपी से हैं और आपकी ये पात्रता परीक्षा नहीं, भर्ती परीक्षा है, तो एलटी ग्रेड को आप फोकस करिए। अगर आप रीट से हैं, राजस्थान से हैं और आप राजस्थान में जॉब पाना चाहते हो तो आपकी मेंस परीक्षा है। पात्रता परीक्षा फिर भी पहले लेवल की है, मेंस की परीक्षा अगर आप दे रहे हैं तो उसको ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए, ये सब समझते हैं। लेकिन क्या ये दिन देखना था हमें? क्या ये दिन था कि हमें 4 अपॉर्चुनिटी जो पिछले 4 साल से हम वेट कर रहे थे वो एक साथ आ जाए और निकल जाए और हमें बस उसमें से कोई एक के लिए हमको मौका मिले या एक के लिए हम अपने आप को तैयार कर पाए? तो खैर, ये जो चीजें हो रही है, क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? चलिए, सीटेट भी एक साल से नहीं आई, सीटेट भी इसी समय पे हो रही है 8 फरवरी को। मुझे कितने अभ्यर्थियों ने यह बात कही है कि सर आप मुझे बताइए केबी की तैयारी करूं कि अभी DSSB की एग्जाम डेट आ गई थी 16 फरवरी से, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सारी। हालांकि अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले उस पर ये लगी है स्टे, एज रिलैक्सेशन के बाद से, नहीं तो वो भी यहां पे लिस्ट में रहती। खैर, फिर भी चलिए, 8 फरवरी के बाद वो 16 फरवरी और 8 दिन तक। क्या ये जो जिस भर्ती के लिए आप लोग लगातार प्रिपरेशन कर रहे थे, हर 7 दिन 6 दिन पे एग्जाम या सेम डे एग्जाम है, क्या ये एफिशिएंट वर्क होगा हमारे अभ्यर्थियों के लिए? तो ये इस तरह की चीजें पर कहीं ना कहीं जब भी कोई भी गवर्नमेंट एक पार्टिकुलर कैटेगरी की एग्जाम की बात करती है तो थोड़ा सा ये जरूर देखना चाहिए कि चाहे, चूंकि जब कॉमन है, आप अदर स्टेट को भी अलाउ करते हैं, तो जब भी कोई भी ऐसा एग्जाम हो तो उसमें या तो वो बच्चे को देखे कि पिछले एग्जाम से उनको समय मिले या एटलीस्ट एक दिन में तो ना रखे एग्जाम। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, ये आपके साथ भी प्रॉब्लम होगी और आने वाले समय में अगर इस तरह से हुआ तो जिस एक एक अपॉर्चुनिटी के हम लोग मोहताज होते हैं, आगे क्या होगा? लेकिन आज टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग दोस्तों, हम लोग 2026 में प्रवेश कर रहे हैं और ये 2026 के इनिशियल एग्जाम है, तो हम आपके लिए कुछ तोहफा लेकर आए हैं, कुछ गिफ्ट लेकर आए हैं आपकी टेंशन को थोड़ा सा कम करने के लिए। वो क्या है जो आपको नीचे दिख रहा होगा? दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि अगले कुछ दिनों के लिए, यानी कि 31 तारीख तक, 31 दिसंबर तक आपके लिए हम क्या करने वाले हैं, चाहे आपको इन मल्टीपल एग्जाम की प्रिपरेशन करनी पड़े या इसके बाद आने वाले 10 एग्जाम जो अलग अलग स्टेट में, सेंट्रल लेवल पर या जहां पे भी होने वाले उसकी प्रिपरेशन करनी पड़े, आपको इकोनॉमिक बर्डन ना पड़े, इंडिया की बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट टेस्ट सीरीज और बेस्ट चीज से आप पढ़ें, इसके लिए एक बहुत भयंकर तोहफा टेक्स्ट बुक की तरफ से आपके लिए। और ये है कि सिर्फ 899 में, समझिएगा, जो बात मैं बताने वाला हूं वो 1499 का भी नहीं है, वो 14,099 का है, कि सिर्फ 899 में आपको 18 महीने के लिए 12+6 यानी कि 18 महीने के लिए संपूर्ण टीचिंग कैटेगरी का, जिसमें स्टेट के सभी एग्जाम हैं, पात्रता परीक्षा हैं, भर्ती परीक्षा हैं, सेंट्रल एग्जाम है, आने वाले समय में सैकड़ों एग्जाम है, 375 से ज्यादा एग्जाम है, बैचेज हैं, पूरी मॉक टेस्ट है 1.5 लाख क्वेश्चन की, स्टडी नोट्स हैं, सब कुछ का संपूर्ण एक्सेस। मतलब एक बार आप घुस गए तो आपको कहीं पर भी लॉक लगा नहीं दिखेगा टीचिंग कैटेगरी में, इनफैक्ट बाकी गवर्नमेंट एग्जाम में भी इसका मौका आपको मिल रहा है ये नए साल के स्वागत में। और आप लोगों के साथ हो रहे इन चीजों के बीच में एज अ प्लेटफॉर्म हम क्या कर सकते हैं, इसमें आपको यह मौका मिल रहा है। अब आप इस मौके को कैसे अवील कर सकते हैं? 2 तरीका है।
या तो आप डायरेक्ट ऐप पर जाइए, और जब आप ऐप पर जाएंगे तो आपको लगाना पड़ेगा कूपन कोड इन प्राइस के लिए और सभी फीचर्स के लिए। तो कूपन कोड DS सर लगाइए। या दूसरा एक आसान तरीका है, डायरेक्ट लिंक नीचे दिया हुआ है, यहां पे क्लिक करिएगा, आपको ये प्रोडक्ट दिख जाएगा, और लिंक पे क्लिक करिएगा तभी आपको ये प्राइस दिखेगा, नहीं तो ज्यादा दिख सकता है। और उसके बाद आपको ये वैलिडिटी दिख जाएगी और आप इसको अवेल कर लीजिए। हालांकि ये लिमिटेड सीट है और लिमिटेड अभ्यर्थियों के लिए है, लिमिटेड टाइम के लिए है, लेकिन आप इमीडिएटली इसको अवेल कर लीजिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। इन सब के बीच में एज ए प्लेटफॉर्म ये एक छोटा सा गिफ्ट हमारे लिए, हमारी तरफ से आपके लिए है। लेकिन आप जरूर बताइए कि ये जितनी जो चीजें हो रही हैं, क्या ये उचित है? क्या अगर इसमें थोड़ा सा प्रॉपर गैप रहता और अभ्यर्थी का यहां नहीं तो यहां, यहां नहीं तो यहां, कहीं ना कहीं उसके रास्ते आगे निकलते तो वो ज्यादा अच्छा होता। खैर, आपको जब भी हो अगले 18 महीने के लिए आपको संपूर्ण एक्सेस मिल रहा है, ताकि आप 18 महीने तक का एक टारगेट ले लीजिए। उससे आगे हमको पढ़ना भी नहीं है। उसके अंदर अगर सैकड़ों भी एग्जाम आते हैं तो उन सब की तैयारी आपको टेक्स्ट बुक कराएगी। थैंक यू वेरी मच। नीचे लिंक है, इमीडिएटली इसका इस्तेमाल करिए। बाय बाय, जय हिंद।